नमो सिद्धाणं नमो आयुर्विज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मोलनायक श्री पांचनाथ भगवान की। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। क्या था अपना मंगलाचरण कल का? एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो और बेजोड़ बनो। ये परिवार की प्रवचन श्रृंखला अपन ने कल से प्रारंभ करी हैगी। उसके कल प्रमुख तौर से हमने स्वर्ग जाने के, स्वर्ग बसाने के और काय के नरक बसाने के 6 तरीके आपके सामने रखे थे कि घर को कैसे तो आप स्वर्ग बसा सकते हो और कैसे नरक बना सकते हो। स्वर्ग बनाने के लिए फिर से एक बार अपन उन बिंदुओं को देख लें कि जिस घर में लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं, नहीं ये तो नरक का है कि स्वर्ग का है? नरक का है। तो जिस घर में लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं वो कैसा है? उस नरक के समान है। जिस घर में सतत क्या चलता है, एक दूसरे के साथ क्या चलता है? नफरत का व्यवहार चलता है, वो नरक हैगा। एक दूसरे के साथ काट करने की कोशिश होती है, वो नरक है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य होता है, वो नरक है। एक दूसरे को अपमानित करना, तिरस्कृत करना, प्रताड़ित करने का कार्य होता है, वो नरक है। हमेशा एक दूसरे के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार होता है, वो नरक है। और जिसका स्वर्ग घर स्वर्ग जैसा हो, वहाँ क्या होता है? एक दूसरे के प्रति क्या होता है? सहयोग हो। जिस घर में परस्पर क्या हो? प्रेम हो। और किसी के बाहर जाने के बाद लौटने के बाद जोकते हो, और किसी की अच्छाई और उसकी प्रशंसा करने की एक परंपरा बनी हुई हो, और जरूरत पड़ने पर एक साथ जब खड़े हो जाते हो, कभी एक दूसरे का अकेला महसूस नहीं होने देते हो, और एक दूसरे के सुख, एक दूसरे के संभाषण कैसा होता हो? ऐसा होता हो मीठा संभाषण होता हो। वहाँ अपनी स्वर्ग की बात थी। अब इसी बात को और आगे अपन बढ़ाते हैं। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, और उनके मुख से बहुत बार सुना है कि पुरुष जब सुधरता है तो वो अकेला ही सुधरता है, परंतु जब स्त्री सुधरती है, संस्कारी बनती है, तो क्या होता है? उसकी वो सम्यक समझ जब आत्मसात कर लेती है तो समस्त परिवार को तार देती है। वो अकेली महिला अगर गुणवान हो, संस्कारवान हो और धर्मात्मा हो तो पूरे परिवार को धर्मात्मा और संस्कारवान गुणवान बना देती है। मतलब महिला शक्ति अपने आप में इतनी दमदार और इतनी शक्तिशाली होती है कि वह अकेली पूरे परिवार को सुधार सकती है, अच्छा बना सकती है। तो ये जो बातें हैं ये महिलाओं को विशेष तौर से समझना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आधारभूत है पूरे परिवार की
और पूरे समाज की। तो इन अपन जो संयुक्त परिवार की चर्चा कर रहे हैं, और अपना सबसे पहला बिंदु था, 6 बिंदु मैंने आपके 6 बिंदु सबसे पहले दिए थे। संयुक्त परिवार में कैसे प्रसन्नता के साथ रहें, पहले इस पे अपन प्रवचन करेंगे। सास बहू के संबंधों में कैसे प्रेम बढ़े, इस पे प्रवचन करेंगे। बहुओं का अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य, इससे प्रवचन करेंगे। क्या पिता का बेटे के प्रति कर्तव्य और क्या बेटे का पिता के प्रति कर्तव्य। ननद और भौजाई के रिश्ते कैसे सुंदर बने, और भाई भाई में हो रहे विसंवाद को हम कैसे समाप्त करें। तो आज अपन चर्चा करते हैं, संयुक्त परिवार की बात करते हैं। तो संयुक्त परिवार की बात हम कर रहे हैं, उसमें सदाबहार प्रसन्नता की अनुभूति कैसे हो, कैसे सब एक साथ एकजुट मिलकर रहे। संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 10 लोग, इतना बड़ा परिवार है। अब बहुत सारे लोग हैं, इन सब के साथ रहना है, और रहने के साथ आपने एक बात बोल दी कि प्रसन्नता की अनुभूति करना है, बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी शुद्धोपयोग नहीं हो पाता ना, शुद्धोपयोग हो रहा है, किसी को नहीं हो पा रहा है शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग होना बहुत टेढ़ी खीर है। आज की इस पंचम काल के इस विषयों में इतने उलझ गए कि शुद्धोपयोग होना बहुत मुश्किल बात है। इसी प्रकार आज संयुक्त परिवार में रहने के बाद प्रसन्नता की अनुभूति होना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। तो वो कहते हैं कि श्रावक लोग उस आत्मा की भावना करो, तो शायद आप भावना भी नहीं कर पा रहे उस प्रसन्नता की। संयुक्त परिवार में रखे आप भावना भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर जिन बिंदुओं पर और जिन घटकों पर अपन चर्चा करेंगे, उन घटकों को अपने जीवन में अगर आपने उतार लिया, तो निश्चित मान के चलना आप प्रसन्नता की अनुभूति करोगे। ये मान के चलना आप प्रसन्नता की अनुभूति करोगे। भले शुद्धोपयोग की अनुभूति नहीं कर पाओ, लेकिन संयुक्त परिवार में रह के आप प्रसन्नता की अनुभूति करोगे। तो 5 घटक इस संयुक्त परिवार के ऊपर मैं आपके बीच में रखूंगा। इन 5 पे अपन चर्चा करेंगे और इन 5 को समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम गलत बन जाते हैं, और हमारी प्रसन्नता, हमारी अंदर का जो प्रेम है, स्नेह और वात्सल्य, वो समाप्त होता चला जाता है। तो 5 बिंदु आज मैं बताता हूँ, उन पे एक एक करके अपन चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहला घटक है सहयोग। संयुक्त परिवार में अगर प्रसन्नता को की अनुभूति करना है, तो सबसे पहला क्या है? सहयोग। इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये याद करोगे और जीवन में उतारोगे, तभी आप प्रसन्न रह पाओगे। सबसे पहला क्या है? सहयोग। दूसरा है समाधान वृत्ति। कौन सी है? समाधान वृत्ति। तीसरी है सहिष्णुता। क्या है? सहिष्णुता। चौथी है उदारता। चौथी क्या है? उदारता। 5वां है प्रेम। 5वां क्या है? कुल 5 बिंदु हैं। संयुक्त परिवार को अगर एकजुट रखना है और प्रसन्नता का अनुभव करना है, फिर से रिपीट करता हूं। पहला है, याद तो कर लो, बोल तो लो मुख से, पहला कौन सा है? सहयोग। नहीं बोलोगे आप भैया? बोलो ना, बोलो सहयोग। आपसे बोल रहे हम, मुंह से बोलो तो। सहयोग। दूसरा क्या? अच्छा, परिवार नहीं है, बसा नहीं परिवार। दूसरा है समाधान वृत्ति। तीसरा है सहिष्णुता। चौथा है उदारता, और 5वां है प्रेम। तो अपन सबसे पहले सहयोग पर चर्चा करते हैं। क्या सहयोग है? अगर हमें संयुक्त परिवार में रहना है, तो यह घटक हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। बहुत नहीं, अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे मान लीजिए 3 घर में बहुएं हैं। मान लीजिए 3 घर में बहुएं हैं। अब तीनों आपस में का अगर संयोग नहीं होगा, योग नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? और अगर आप 3 भाई भी हैं, और अगर 3 भाई का योग को अगर आप बनाकर रखना है, तो संयोग का एक दूसरे में होना बहुत आवश्यक है। योग तब बनेगा जब संयोग रहेगा। अर्थात इसकी प्रमुख बात बोले तो, परिवार के योग के संयोग को बनाकर रखना है। तो क्या बोल रहा हूं? परिवार के योग के संयोग को बनाकर रखना है, तो संयोग एक दूसरे के प्रति होना अत्यंत आवश्यक है। फिर से बोलूं, परिवार के योग के संयोग को बनाकर रखना है, तो संयोग एक दूसरे के प्रति होना अत्यंत आवश्यक है। याद रखना, ये 5 उंगलियां हैं, दिख रही है 5 उंगलियां। 5 उंगलियां में विषमता अवश्य है, परंतु विरोधता नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये 5 उंगलियां में विषमता है। एक इतनी बड़ी, एक इतनी बड़ी, एक इतनी और एक इतनी।
पांचों अलग अलग है। पांचों में क्या है? विषमता है। समानता दिख रही क्या? किसी को दिख रही? कोई ऐसा है जिसकी समान नहीं? हमारे लगभग सभी की, अब कोई एक आध गार्ड गिफ्ट हो तो अलग बात है, बाकी सबकी कैसी है? विषमता है। पर विरोधता है क्या इनमें? लड़ती है आपस में? लड़ाओ, कोई लड़ा के बताओ, एक उंगली से दूसरी उंगली को लड़ा के बताओ, कोई डुसुम डुसुम करके बताओ, कोई है? छोटी उंगली बड़ी उंगली को मार रही है या दूसरी उंगली दूसरी नहीं मार रही। मतलब विषमता तो है पर विरोधता नहीं है। सभी उंगलियां हम एक दूसरे के सहयोग में रहती है और इसलिए पांचों उंगलियों के बीच में कभी संघर्ष नहीं है। किसी ने कभी छोटी उंगली को और कभी बड़ी उंगली को कभी लड़ते नहीं देखा है, कभी विरोधता नहीं है। हो सकता है इसी प्रकार आप भी, आपके विषमता होगी। क्या होगा? छोटी बहू है वो अलग, तो बड़ी बहू है तो अलग। हो सकता है छोटी बहू का बच्चा हो, मतलब बड़ी बहू का बच्चा हो, मतलब बड़ी भाभी का बच्चा हो और छोटी भाभी का बच्चा ना हो, तो एक बहुत बड़ी विषमता है कि उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं। सास ससुर है वो अस्वस्थ हो सकते हैं। मतलब समस्त परिवार में जैसे उंगलियां हैं वैसी विषमता है। इसको पहले आप अपने दिमाग में फिट कर लो, तब हम सहयोग की उस कड़ी को आगे बढ़ सकते हैं। विषमता मतलब क्या? एक छोटा है तो एक बड़ा है, एक बीमार है तो एक स्वस्थ है, एक ज्यादा कमाता है तो एक कम कमाता है, एक में ज्यादा गुण है तो एक में कम गुण में, एक में बहुत अच्छाइयाँ हैं तो एक में बहुत सारी बुराइयाँ हैं। तो ये विषमता है। जैसे उंगलियों में विषमता है वैसे परिवार के सदस्यों में विषमता तो मिलेगी ही मिलेगी, इसको आप मान के चलता। परंतु ये विषमता पीड़ा रूप कब बनती है? ये विषमता विरोध, ये पीड़ा रूप कब बनती है? मतलब ये विषमता तो है, ये विषमता पीड़ा रूप कब बनती है? जब विषमता में विरोधता आ जाती है। जब विषमता में विरोधता आ जाती है तब होती है। कैसे? तो मैं आपको बताऊं। मान लीजिए काम भाभी का है, काम तो भाभी का है, मुझे क्यों अपने शरीर को कष्ट देना? क्या जरूरत शरीर को कष्ट देने की? भाभी का बच्चा है, बड़ी भाभी का बच्चा है, अब वो बीमार पड़ा है तो मुझे रात जागने की क्या जरूरत? मैं क्यों परेशान हूं? बच्चा भाभी का है, भाभी जाने, बड़े भैया का है, बड़े भैया जाने। ये जब मैं क्यों परेशान हूं? मैं क्यों जगूं? मैं क्यों अपने शरीर को कष्ट में डालूं? तो मैं तो कहता हूं, बहुत अच्छी बात सुनना ध्यान से, मैं तो कहता हूं आपस में प्रेम पक्का करने का और मजबूत करने का और स्थायी करने का। और फेविकोल जैसे जोड़, जैसे फेविकोल का जोड़ कैसा होता है? एकदम पक्का, एक बार जोड़ दिया तो नहीं निकलता, वो क्यूफिक्स का भी होता है। ऐसा फेविकोल जैसे जोड़ करने का वो सबसे अच्छा समय है। कैसा? भूल जाओ अपने सुख को, भूल जाओ अपने अंदर के परिणामों को, और उस वक्त क्या अपनी अच्छी भली सुख की जान को भी आप दुख में डाल दो। क्यों? क्योंकि एक दिन की, एक रात की आपकी नींद खराब करना सामने वाले को खरीद लेगी। क्या कर लेगी? सामने वाले को खरीद लेगी। 100 काम करना, लेकिन अगर उनका बच्चा बीमार है आप उनको सुला देना और आप जाग जाना, निश्चित मान के चलना वो एक रात आपके रिश्तों को बहुत अच्छा बना देगी, आपके प्रेम को बहुत आगाढ़ कर देगी, आपके वात्सल्य स्नेह को और आगाढ़ कर देगी। क्योंकि आपने क्या कर लिया? एक रात जाकर आपने सामने वाले को खरीद लिया है। ऐसा मौका मिले, ऐसा मिले तो कभी छोड़ना मत, बिल्कुल मत छोड़ना और तैयार रहना। कुछ भी हो जाए मैं तो सामने वाले के साथ खड़ी हूँ, और उनके बच्चे को अपने बच्चे के समान मानकर और तैयार रहना, तो निश्चित मानना बहुत कुछ आपके रिश्ते बहुत पक्के बनते चलाएंगे। यही तो हमारी गलतियाँ होती है और हम एक दूसरे को के सहयोग में तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, दिन में तो पूरा संसार खड़ा है, बहुत ध्यान से बात सुनना, दिन में तो पूरा संसार खड़ा है, पर रात में वही साथ देता है जो सच्चा साथी और सच्चा नाता जोड़ना चाहता है। दिन में तो पूरा संसार खड़ा है, पर रात में वही साथ देता है जो सच्चा साथी और सच्चा नाता जोड़ना चाहता है। अगर सच्चा नाता जोड़ना है तो निश्चित तौर से आप रात में जगना, तब तो पता चलेगा। जीवन में कभी ऐसा मौका आए तो करके देखना, बिल्कुल करके देखना और बताना उसका क्या परिणाम निकला, उसका क्या आपको अनुभव हुआ। निश्चित मानना
वो ऐसा तरीका है कि आप एक के नहीं, आप सबके हृदय में स्थान बना लोगे। आप जेठ के हृदय में बना लोगे, जेठानी के हृदय में बना लोगे, सास के हृदय में बना लोगे, ससुर के हृदय में बना लोगे, उस छोटे से बच्चे के हृदय में भी स्थान बना लोगे कि चाची मेरे साथ रात भर जगी थी जब मैं कष्ट में थी, तकलीफ में थी, चाची मेरे साथ थी। तो अपनी माँ से ज़्यादा वो अपनी चाची को मानेगा। चाची बोलते हैं ना, आंटी क्यों बोले हम, हिंदी शब्द काकी बोलें, चाची बोलें, तो अपनी चाची को मानेगा। वो छोटा सा बच्चा भी कहेगा कि मेरे उस कष्ट में, मेरे उस बुखार में, मेरे उस सिर दर्द में, मेरे उस तकलीफ में मेरी चाची मेरे साथ पूरे समय जागती रही, उन्होंने अपने समान माना मेरे को। इतना बड़ा एक कहना चाहिए प्रेम का, वात्सल्य का ये एक आपको मौका है, ये आपको एक क्या है, बांधने के लिए एक सूत्र है। अगर आप उस वक्त संभल गए और आप कर लिए तो ये मान के चलना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन होता नहीं है यहाँ, हम अपना बच्चा नहीं मानते हैं, हमें मानते हैं बड़ी भाभी का है, बड़े भैया का है, वो जाने वो समझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना मानोगे, ये सहयोग सहयोग है, बाकी सहयोग एक तरफ है, बाकी सब सहयोग एक तरफ है। क्योंकि कष्ट में, दुख में दिया गया जो सहयोग है वो जीवन भर व्यक्ति याद रखता है। इसी प्रकार ये तो हो गई भाई बहुओं की, भाभीयों की बात सहयोग की। अपन भाइयों की करें, अगर मान लीजिए बड़ा भाई और छोटा भाई, अब छोटा भाई नुकसान लगा है तो क्या ये ध्यान रखना, नुकसान अगर ज़्यादा लगा है तो क्या करना चाहिए, महिलाओं को कहना चाहिए, अपने पति के को कह देना चाहिए अभी भैया को नुकसान लगा है तो आपको अभी तो सहयोग करना ही चाहिए, अभी तो साथ देना ही चाहिए। क्योंकि अच्छे में तो पूरी दुनिया खड़ी होती है, पर जब खराब समय आता है तो क्या कोई साथ देने को तैयार नहीं है। तो बस आप तो इतना कह दो, भाई इतना कह दे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि सबके दिन एक समान नहीं होतेंगे, सबके दिन एक समान नहीं होते। आप तो इतना कह दो कि मैं हूं, चिंता मत करना, मैं हूं भाई, चिंता मत करना। ऐसी सब भाभियों को, सब महिलाओं को सलाह देनी चाहिए अपने पति को कि आप कहो भैया से, हम तो हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, आपके साथ खड़े हैं। इतनी सी बात बोल दोगे तो आपके प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था सामने वाले की और गाढ़ हो जाएगी, और गाढ़ हो जाएगी। सिर्फ आपको कहना भर इतना कि मैं तो हूं। अगर आप अपने प्रेम को और अक्षुण्ण बनाना रखना चाहते हो, पक्का बनाना रखना चाहते हो, तो भाई इतना कह दे जाओ कि मैं तो हूं। आप मैं ये कह दोगे तो बहुत अच्छी बात है। हम लाखों का दान तो कर रहे हैं, करोड़ों का दान तो कर रहे हैं, पर अपने खूनी रिश्ता वो दर दर भटक रहा है, उसे नहीं उठा रहे हैं। कितना बड़ा अधम पाप कर रहे हैं हम। ये क्या है, ये हिंसा ही पाप नहीं है, झूठ ही पाप नहीं है, चोरी पाप नहीं, कुशील पाप नहीं, परिग्रह, बल्कि मैं तो कहता हूं ये सबसे बड़ा पाप है कि हमारा घर का खून, हमारे घर का परिवार का वो टुकड़ा, वो दुखी में है, वो कष्ट में, उसके बाद भी हम सहयोग की अपेक्षा नहीं रख रहे, सहयोग की कर नहीं रहे। तो ये कौन, बताओ ये ठीक है क्या? नहीं, इसको मैं अधम पाप मानता हूं। उन 5 पापों से बड़ा पाप ये पाप है कि हमारा खुद का भाई अगर तकलीफ में, कष्ट में, तो हमें सहयोग करना चाहिए। अगर सहयोग करते हैं तो उससे हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बनता चला जाए, बहुत अच्छा बनता चला। बाहर का तो हम बाहर तो तैयार है दूसरे का सहयोग करने, पर मजबूरी अपने घर को सहयोग करने के लिए हम तत्पर नहीं है। कैसी विडंबना है, बताओ तो, बताओ। हमें बाहर की खबर है लेकिन अपनों की खबर नहीं है, अपनों की खबर नहीं है, तो कैसे आपस में प्रेम बढ़ेगा, कैसे हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे? विचार करें आप, हम नहीं जुड़ पाएंगे। एक परिवार की बात बताता हूँ। इंदौर का परिवार है, पीछे ही लेने के लिए बहुत कम उम्र में निवेदन करने आ गया वो, और बोले महाराज जी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अभी रेवती रेंज में चातुर्मास में वो पूरा परिवार जुड़ा। बोले मुनि बनना है मुझे। मैंने बहुत अच्छी बात है। अभी आया तो अपनी कुछ समस्याओं को उसने बताया। बड़ा मुझे लगा कि ऐसे भी लोग इस पंचम काल में हैं। तो उन्होंने कहा, बोले छोटा भाई है। अब छोटे भाई ने डब्बा, क्या चलता है वो डब्बा, कुछ सट्टा वगैरह चलता है, डब्बा वगैरह ना चलता है, चलता अभी भी चलता है, वो तो शेयर में कुछ है ऐसा कुछ। तो बोले उसमें जो है काफ़ी लंबा नुकसान पहुंचा दिया है। अब काफ़ी लंबा नुकसान पहुंचा दिया है, अब कायदे से तो कोई जिम्मेदारी बड़े भाई की बनती नहीं, लेकिन उसने कहा महाराज जी अब आशीर्वाद दो, मैं अपना कालानी नगर का जो मकान है वो बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले छोटे भाई पर कर्जा है, छोटे भाई पर कर्जा है, अब भाई तो मेरा ही है, अब क्या करूँ महाराज जी, नहीं दूंगा तो विकल्प देना तो पड़ेगा। तो अब इतना वो मकान बेचकर मैं जा रहा हूँ आगे, एरोड्रम रोड के आगे,
बोले यहाँ का मकान ज़्यादा पैसे में बिक जाएगा, उसको बेच देता हूँ कालानी नगर वाले मकान को, और वो एरोड्रम के पास एक छोटा सा प्लाट मिल रहा है, छोटा सा ऊपर नीचे मकान बना लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, आप आशीर्वाद दो। तो मैंने कहा जरूरी है ये सब करना, वहाँ तो तुम्हारा धर्म होता है, यहाँ साधु संत आते हैं। बोले महाराज जी ठीक है, धर्म भी जरूरी, लेकिन मेरा कर्तव्य करना भी तो जरूरी है। मेरा भाई टूट जाएगा, कहीं आत्महत्या कर लेगा, कहीं कोई गलत कदम उठा लेगा, या घर छोड़ के भाग जाएगा, उससे मैं क्या रहूँ। उसने बहुत लोगों से पैसा ब्याज पे ले रखा है, और दिन पे दिन वो दुगना होते चले जा रहा है, और गलत लोगों से पैसा लिया है, वो गलत लोग किसी दिन उसको मार देंगे। मैं नहीं चाहता मेरे भाई को खोना, चला जाए मकान चला जाए तो कोई विकल्प नहीं है। और धर्म करना तो मेरे बस का है, मैं जहाँ रहूँगा, और अगर मेरे अंदर धर्म है तो वहाँ अपने आप धर्म हो जाएगा। मैं रहूँगा तो वहाँ भी साधु हो जाएंगे अगर मेरे भाव होंगे तो। पर महाराज जी आशीर्वाद दो कि ज़्यादा पैसे में वो मकान बिक जाए और वो प्लाट कम में बिक जाए, इतना पैसा हो जाए कि मैं अपने भाई के वो जितने कर्जे हैं वो सब कुछ दे सकूँ। कोई है ऐसा माइकेलाल इस पंचम काल में जो अपना 20 सीटी का मकान बेच के वो वहाँ जंगल में चले जा रहे हैं, और किसके लिए? अपने छोटे भाई के लिए, कि अब बेच के मेरे को अलग करना है और उसके लिए। और एक बात ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं कि वो साथ रहता हो, साथ रहे तो फिर भी ठीक है। अब भैया हमारे साथ रहता, वो अलग रहता है, वो अलग रहता है, ये अलग रहते हैं, रोटी अलग अलग बनती है यहाँ तक, फिर भी देखो कैसा संयोग की भावना है कि वो ऊपर रहता है, ये नीचे रहते हैं, और वो मकान बेच रहे हैं और सब कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। धन्य है। ऐसे संयोग के भाव अगर आपके अंदर रहेंगे, कष्ट में तकलीफ में, भले उसने गलती करी, मानते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी है तो अपना, गलती हो गई तो हो गई, गलती सबसे होती है। क्या मेरे से गलती नहीं होती? मैंने उससे कहा आप इतनी गलती में सहयोग कर रहे हो, तो उसने यही बात बोली, अगर महाराज जी मेरे से गलती हो जाती तो। कितनी ऊंची सोच है। मैंने सब तरफ से घुमा के पूछा उससे, मैंने कहा अगर, तो बोले मेरे से गलती हो जाती तो होता कि नहीं? तो बोले महाराज जी मैं तो ये मानता हूँ कि वो गलती मैंने ही करेगी। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, आपकी धर्म पत्नी? तो मेरी धर्म पत्नी को मैंने बता दिया कि इसमें मैं कोई समझौता नहीं, मैं ये करूँगा, और तुम नहीं कहोगी तो भी करूँगा मैं, क्योंकि वो मेरा भाई है, उसकी मदद करने का मेरा कर्तव्य है, मैं तो करूँगा ही करूँगा। ऐसे निर्मल परिणाम अगर आपके अंदर सहयोग के हो गए, अगर किसी के कष्ट में, तो क्या होगा? अब उस छोटे भाई को तो हमेशा के लिए खरीद लिया, वो हमेशा के लिए क्या हो गया? वो तो ऋणी हो गया, ऋणी हो गया बिल्कुल कि भैया मैंने गलती करी है। और उस गलती को फिर छोटे भाई को बाद में लाया, वो फूट फूट के रोने लगा, महाराज जी मैं मानता हूँ मैंने गलत कर लिया है, अब नहीं करूँगा, पर अब आप आशीर्वाद दो कि मैं इस कष्ट से निकल जाऊँ। तो ये ऐसे परिणाम संयोग के होंगे आपके, तब कहीं जाके आप ये मान के चलना आपका जीवन उत्कृष्ट बनेगा। एक और परिवार बहुत अच्छा है, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, विदिशा चतुर्मास था, वहाँ गए हम लोग। चतुर्मास में एक परिवार जुड़ा, तो वो परिवार था, वहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी अडानी कंपनी की, विदिशा में अडानी कंपनी की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। अब वो फैक्ट्री थी, उसमें मेन पोस्ट पे होंगे जैन समाज के एक सदस्य, वो फैक्ट्री बंद हो गई। अब जैसी वो फैक्ट्री बंद हो गई तो लोगों के वहाँ जो नौकरी करते थे उनको पैसा मिलना बंद हो गया। अब बंद हुआ, अब बंद होने के बाद सब परिस्थिति खराब हुई इस परिवार की। तो उसके जो छोटे भाई थे, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, अच्छी कमाई थी, उनकी भी शादी हो गई, उनके भी 2-3 बच्चे, इनके भी 2-3 बच्चे। अब लेकिन उस समय वो जो छोटे भाई थे उन्होंने पूरे बड़े भाइयों के बच्चों की पढ़ाई कराई, सब कुछ खर्चा उनने उठाया। क्या जरूरत थी? सब कुछ अलग अलग था, लेकिन आपसी प्रेम के लिए बोले नहीं, आज मेरे भैया के पास नौकरी नहीं है, आज मेरे भैया समस्या में हैं, तो आज अगर समस्या में है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके लिए खड़े रहूं। और पूरे बच्चों की पढ़ाई कराई, सब कुछ उनको दिखाया। अब आप बताओ, आप करोगे ऐसा? आप करते हो ऐसा? अगर हमारे छोटे भाई के साथ ऐसा हो और कुछ समस्या में जाए, हमारा बड़ा भाई समस्या में जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब अगर हमारे अंदर ऐसे सहयोग की भावना जागृत होगी, तब प्रेम वात्सल्य बनेगा। तो वो बात थी, आज वो परिवार, जब वो एक अलग बात हुई। अब जब चाचा बीमार हुए तो पूरा परिवार लगा रहा, अभी हाल कोरोना में वो परिवार आया, आशीर्वाद लेने आया। अब जो दोनों बेटे थे बड़े हो गए, अब अपने पिता से ज्यादा अपने चाचा को मानते हैं, वो अपने पिता से ज्यादा अपने चाचा को मानते हैं। जो कोरोना हुआ तो फूट फूट के रोने लगे, तो इतना क्यों विकल्प करते हो? तो उन बच्चों के क्या शब्द थे? बोले महाराज जी हम जानते हैं
हमारे पूरे पिता की जिम्मेदारी हमारे चाचा ने निभाई है। हमारे पूरे पिता की जिम्मेदारी हमारे चाचा ने निभाई है। पिता से बढ़कर हमारे चाचा हैं। कुछ भी हो जाए, हमें कुछ हो जाए, लेकिन हमारे चाचा को कुछ नहीं होना चाहिए। आप आशीर्वाद दो, आप आशीर्वाद दो। तब ऐसे भाव होते हैं, क्योंकि चाचा ने किया है तो वो भतीजे पिता से बढ़कर मान रहे हैं चाचा को। आप करो ऐसा, तब तो वो भतीजे आपको पिता से बढ़कर मानेंगे। आप ऐसे भाव रखो, तब तो ऐसे भाव आपके होंगे। काम काज, नौकरी छोकरी सब छोड़ के वो भोपाल में उन्होंने 3 महीने चाचा के पास पड़े रहे। वो कि वो दूसरी बीमारी भी हो गई थी कोरोना के बाद, पर लगे रहे, चाहे जो बिक जाए सब बिक जाए, पर चाचा बच जाने चाहिए। ये भाव होते हैं भतीजों के। जब जब चाचा उन बच्चों को अपने बेटे से मानकर मानते, तब होते हैं ऐसे भाव। ये दोनों बात बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात एक और रखता हूँ, भाभीयों के बीच की बात, बहुओं के बीच की बात। मान लीजिए बड़ी भाभी के पियर वाले मेहमान आए, और जब पियर वाले मेहमान आते हैं और मेहमान आए तो अब क्या, अब रसोई घर में काम करना है, होता है ना, बोलो तो होता है कि नहीं, होता है। अब रसोई घर में काम करना है तो बड़ी भाभी के मायके वाले आए हैं, तो बड़ी भाभी के मायके वाले आए तो बड़ी भाभी जाने उनके मायके वाले 4 चीज बनाना है तो वो बनाए। मैं काहे को चौके में जाऊं, मैं काहे को रसोई घर में घुसूं, मैं क्यों करूं? नहीं, ये बड़ी तुच्छ सोच है। ऐसे तुच्छ विचारों का शिकार आप मत बनना। बल्कि मैं कहता हूं क्या करना, आप कहना भाभी अभी आपके मायके से लोग मिलने आए हैं, अभी आपको कुछ नहीं करना है, उनके साथ कंपनी दो, उनके साथ उठो बैठो, सब काम हम करेंगे, आपको चौके में नहीं घुसना है। आपको बाहर, आप तो बोलो क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और अच्छे से अच्छा बना के देना है, तब तो प्रेम बढ़ेगा। लेकिन हमारे अंदर ऐसे भाव है कि बताओ, यहाँ बैठी जितनी भी भाभियां हैं, बहुएं हैं, बताओ, बहनें हैं, बताओ, ऐसे भाव हैं कि अगर मान लो बड़ी भाभी के परिवार क्या है तो बड़ी भाभी जाने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन आपको तो क्या विचार रखना है, उस दिन तो कम से कम चौके में नहीं घुसने देना है बड़ी भाभी को, कि नहीं आपके मायके वाले आए, आप उनके साथ उठो बैठो, पूरा काम मैं करूंगी, मैं देखती हूँ क्या कैसा करना है। यही तो छोटी छोटी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो अपने आप प्रेम, यही सहयोग है। सहयोग और क्या है, ऐसे सहयोग आप देते चलोगे तो ये मान के चलना अपने आप प्रेम, परिवार में आपस में प्रेम बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, प्रेम आपस में स्नेह बढ़ता चला जाएगा। समय अपना हो रहा है, एक बहुत अच्छी परिवार, एक बहुत बड़ा परिवार था, उस परिवार की आप बीती जो उन्होंने सुनाई है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो बहुत बड़ी है, उसमें समय लगेगा, तो उस आप बीती को अपन कल सुनेंगे कि वो परिवार था, उस परिवार में क्या स्थिति घटी, और उस स्थिति घटने के बाद पूरे परिवार को कैसे उन्होंने संभाला और सब कैसे संभले। आप लोगों को सुनने के बाद लगेगा कि सब परिवारों को ऐसा करना चाहिए जैसे इस परिवार ने किया। वो पूरी चीजें मैं कल आपके सामने रखूंगा। आज पुनः इन जो 4-5 बातें, इन 4-5 बातों को अपन रिवाइज कर लेते हैं। संयोग का प्रकरण चल रहा है, संयोग में क्या करना है, तो परिवार के योग के संयोग को अगर बना कर रखना है तो क्या करना पड़ेगा, संयोग एक दूसरे के प्रति होना अत्यंत आवश्यक है। उंगली वाला उदाहरण ध्यान रखना, क्या ये जो 5 उंगलियां हैं ये कैसी है कि है विषम लेकिन विरोधी नहीं है, ऐसे विरोधी हमको बिल्कुल नहीं बनना है। और ध्यान रखना, या विषमता पेड़ा रूप तब बनती है जब विषमता विरोधता के रूप में खड़ी होती है। और वो जो उदाहरण ध्यान रखना, क्या, क्योंकि दिन में तो पूरा संसार खड़ा है, पर रात में वही साथ देता है जो सच्चा साथी होता है और सच्चा नाता जोड़ना चाहता है, वही दिन में आपके साथ खड़ा रहेगा। और जब संयोग की बात आती है तो पीछे मत हटना। अगर श्रद्धा, भक्ति और आस्था को बरकरार रखना है तो हमेशा संयोग करते रहना, तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवान का तो सुनना है, आचार्य भगवान की बात सुनना है, तो एक बहुत अच्छी पुरानी एक बात बताता हूँ। नेमावर की बात है कि नेमावर में आचार्य भगवान विराजमान थे। वैसे साधना के मार्ग पर चलने वाले साधक जो होते हैं, शारीरिक साधना तो करते ही हैं, लेकिन उन शारीरिक साधनाओं से उनकी शारीरिक, मानसिक और वाचनिक भी सिद्धि होती चली जाती। मतलब वो जो बोलते हैं उनको देखने के बाद ही सब लोग कैसे हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं। और ऐसा होता ही है। आचार्य भगवान सिद्धोदय में विराजमान थे, नेमावर में विराजमान थे, और इसी बीच एक बहुत बड़ा वैष्णव संप्रदाय के साधुओं का पूरा एक टोला का टोला दर्शन करने नेमावर नर्मदा नदी पे आया। जब उन्होंने सुना कि आचार्य श्री यहाँ विराजमान हैं, इतने बड़े संत थे
और वो भगवे कपड़े पहने हुए थे और सब के सब आचार्य श्री के दर्शन करने आए। आचार्य श्री के दर्शन करने आए, जब वो बैठे थे तो उनमें जो प्रमुख महंत थे उन्होंने कहा क्या हम आपसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं? तो आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मुंडी हिला दी, हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा ये जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी को आप किस रूप में मानते हो? तो उन्होंने कहा, बाबा जी ने कहा उसका जो स्वरूप है हम उसको वैसे मानते हैं। तो फिर भी पूछा, फिर भी? बोले हमारे यहाँ नर्मदा नदी जो है उसे बहुत महान और पूज्यता की दृष्टि से माना गया है, ये ध्यान सिद्धि और आत्म सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा जी ने पुनः प्रश्न किया कि ध्यान सिद्धि तो ठीक है, लेकिन आत्म सिद्धि क्या होती है? तो बोले आत्म सिद्धि से तात्पर्य ये होता है कि संसारिक दुखों को सदा के लिए मुक्ति हो, वो आत्म सिद्धि कहलाती है। और हमारे इतिहास में ऐसा मिलता है कि जो रेवा नदी का तट है, इस तट से 5.5 करोड़ मुनिराज आत्म सिद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात निर्वाण को प्राप्त हुए, अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि नर्मदा नदी आप ध्यान करने के लिए निमित्त कारण मानते हैं? हाँ, उन्होंने कहा ये पवित्र स्थान है, ध्यान के लिए सबसे उत्तम स्थान है। तो उन्होंने कहा हम तो पानी को पूज्य मानते हैं। आचार्य श्री बोलते हैं आप तो सिर्फ पानी को पूज्य मानते हो, हम तो तट को भी बहुत पूज्य मानते हैं, हम तो उसके तट को भी पूज्य मानते हैं और उन्हें बहुत मानते हैं। तब वहाँ पर जो महंत आए थे उन्होंने कहा कि आपके, पहली बात तो मैं आपके स्वरूप को देख के बड़ा प्रसन्न हूँ और आपको देख के बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, और दूसरी बात आपके वचनों को सुनकर बड़ी संतुष्टि हुई मुझे, क्योंकि नर्मदा नदी के विषय में आपने जो बताया कि हम तो तट को भी पवित्र मानते हैं, ये धारणा अगर सबकी हो जाएगी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपकी इतनी अच्छी सोच होगी नर्मदा नदी को लेकर, मैं ये नहीं सोच पा रहा था, लेकिन आपकी सोच को मैं बहुत मानता हूँ और आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। और आपसे आपके दर्शन करने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अभी तक तो मैं मान रहा था कि ये बना रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र बना रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए मेरा पूरा सहयोग आपके लिए सदैव रहेगा और मैं सदैव खड़ा रहूंगा। ऐसे भावनाओं के साथ वो वहां पर दर्शन करके कृतकृत होकर गए। अंत में इसके लिए 2 लाइन आपके सामने रखता हूं। आत्म सिद्धि निर्वाण की सरी पर्वत के तीर, आत्म सिद्धि निर्वाण की सरी पर्वत के तीर, अनगिनते मुनि तपस्वी पाते भव का तीर। मतलब अनगिनत मुनि तपस्वी कहाँ से गए? उस तीर से मुक्ति को प्राप्त हुए। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।